5 पॉइंट पर सचिव से बात हुई है आज। पहला पॉइंट ये था कि यूपी ट्रिपल एस 4212 में जितने लोगों ने फर्जी में फॉर्म भर दिया है उनको कैसे बाहर किया जाएगा, इनको कैसे हटाया जाएगा। तो बच्चों को ने कहा है कि जो UAIDI सिस्टम होता है उससे जो है ऑथेंटिकेट किया जाएगा और प्रत्येक मार्कशीट ऑनलाइन जैसे वो होता है डिजिलॉकर टाइप का। तो अब जो है एंट्री पॉइंट पे ही इनको वहाँ से हम पता लेंगे। और वही बात जो मैं इसके पहले कह रहा था कि जब डाटा 2 जगह वेरीफाई होता है, एक बार तो यूनिवर्सिटी का डाटा NIC का भी होता है और एक बार और यूनिवर्सिटी का डाटा, दोनों जगह से आपका वेरीफाई होगा। जो लोग जो है फर्जी फॉर्म भर दिए हैं वो इसमें निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे, इसमें एक भी व्यक्ति जो है वो फर्जी साबित नहीं हो पाएगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरी बात ये थी कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो 7 मार्च 2024 को भर्ती आई, इसके बाद जो है अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए पहली बात तो आपकी भर्ती पर जब केस हो गया था तो अभी पेपर हुआ है 3 मई को, तो आप हमें समय दीजिए। आपको जब आंसर दे दिया गया है तो आप समय दीजिए, 5 महीने समय दीजिए, आपको हम नवंबर के रिजल्ट देंगे और उस बीच में हमको पिंच मत चाहिए। रही बात यहाँ जो केस का है, उस केस में जो भी हर संभव प्रयास हो सकता है आपकी भर्ती क्लियर कराने के लिए आयोग हम तत्पर है और वो जल्दी से जल्दी क्लियर कराया जाएगा। तीसरी बात इसलिए थी कि जो नई भर्ती से संबंधित है, तो जेई की भर्ती के लिए सिविल के लिए उन्होंने ये कहा कि भाई अभी के लिए जेई की भर्ती सिविल की नहीं आ रही है, पुरानी भर्ती क्लियर होगी तो नई भर्ती आएगी। और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर के लिए लोगों ने बात की है, अभी सिविल के लिए एक बार तो स्पेशलिस्ट के लिए कह दिया गया, एक बार और रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन बेसिकली सर का ये कहना है कि जब हमारे पास पहली बात तो अगस्त तक स्लॉट नहीं खाली है, तो अगर जो भर्ती आनी भी होगी वो अगस्त में ही आएगी, हमारे पास स्लॉट नहीं खाली है इस वजह से। और जो भर्ती आ जाएगी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अगर आ जाए तो उसका पेपर नवंबर तक हो जाएगा। सिविल की अगर आ जाएगी तो तब भी उसका भी हो जाएगा। लेकिन सिविल की भर्ती में 4612 एक बड़ा मुद्दा है, इसको क्लियर होना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने कहा हमको समय दीजिए, समय पे जब हमको समय आप नहीं देंगे तो हम कैसे आप एक ही दिन में चाहते हैं कि हम आपका रिजल्ट दे दें, ऐसा नहीं होगा। समय आपको देना पड़ेगा, समय देंगे तो उससे क्लियर होगा। और रही बात कि बहुत सारे जो है मतलब एक सवाल पर जो सवाल सही है जो गलत है उस पर भी लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्शन किए हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जितने भी ऑब्जेक्शन हुए हैं केवल जो सही चीज़ है वही मानी जाएगी, बाकी भर्ती पर चाहे ऑब्जेक्शन 2 लाख आ जाए इससे कोई मतलब नहीं है। चौथा ये था कि ये डिपार्टमेंट चुनने और हटाने का, तो ये हर का अलग अलग है, सबकी डीजी अलग अलग टाइप की है, आपके में सबको मौका मिलेगा। और पाँचवा ये था कि वेटिंग लिस्ट वाला मुद्दा, तो भाई वेटिंग लिस्ट वाले मुद्दे पर एकदम सचिव ने साफ कह दिया है कि आयोग इसके खिलाफ नहीं है कि वेटिंग लिस्ट आए या ना आए, लेकिन आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है। हम चाह कर भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट जारी करना विधायिका का काम है, मुख्यमंत्री जी का काम है। तो आप लोग जाकर मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करिए कि वो जो है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कराएं। नियमावली में जब आएगी तभी वेटिंग लिस्ट आएगी, अगर नियमावली नहीं आएगी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो वेटिंग लिस्ट वाले मुद्दे पर बात क्लियर हो गई है कि आयोग की तरफ से जो है वेटिंग लिस्ट नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनके पावर ही नहीं है। ये 5 बातें